फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, जहां हमें क्वेश्चन नंबर ए से लेके क्वेश्चन नंबर एच तक टोटल 8 फंक्शंस यहां पे दिए हैं और इन सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर बाद में इस फंक्शंस को यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन ये चैप्टर ना तो सिर्फ क्लास 11 के लिए लेकिन क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन के ऊपर फिर क्लास 12 में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है। अगर डिफरेंशिएशन हमें ठीक तरह से पता चलता है, ठीक तरह से समझ में आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों भी प्रोसेस दे आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। जिस प्रकार से बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो मेथड्स एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स है, तो उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दे आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो इंटीग्रेशन ये चैप्टर ठीक तरह से समझने के लिए डिफरेंशिएशन ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन का आधा पार्ट हमें क्लास 11th में दिया है और उसके बाद का पार्ट हमें क्लास 12th में डिस्कस करना है। तो डिफरेंशिएशन ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसको देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहां पे हमने देखिए पहले डिस्कस किया है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यहां पे यूज करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री रह गए या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिदमिक या फिर अलजेब्रिक फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। वहां पे भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज किया है। तो डेरिवेटिव क्या रहता है इसके बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में अच्छा डिस्कशन किया है, उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यूज करना है मतलब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स इन दोनों का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमें यहां पे दिया है, मतलब ये जो फंक्शन हमें यहां पे दिया है, ये जो पॉलिनोमियल हमें यहां पे दिया है, उसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को फाइंड करना है, इसका मतलब जहां पे भी एक्स है उसकी जगह हमें एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ एक्स प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच और फिर यहां पे रहेगा माइनस 1। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एक्स प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। अब इसे एक्सपांड करने के लिए हमने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को यहां पे यूज किया है। 3 से मल्टीप्लाई अगर किया तो 3x प्लस 3h इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहां पे फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1, और फिर यहां पे माइनस लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, देखिए क्या मिलेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1, फिर ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x और फिर यहां पे रहेगा प्लस 1। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हम यहां पे कर सकते हैं, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल होगा। अब हमारे पास जो भी टर्म्स है, देखिए हमारे पास टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे है एच स्क्वायर, फिर उसके बाद में हम ले सकते हैं 2hx, फिर उसके बाद में हम ले सकते हैं 3h। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ से एच को बाहर ले सकते हैं। मतलब देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? अगर यहां से एच को बाहर लेते हैं
तो ब्रैकेट में यहां पे रहेगा h, ओके, फिर यहां रहेगा सिंपली 2x, h स्क्वायर से h को हमने बाहर लिया तो सिंपली 2x रहेगा, फिर इस 3h की जगह यहां पे हमें मिलेगा +3। समझ रहे ना आप? तो हमने h को यहां पे बाहर लिया है। अब हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं यहां पे लिखता हूं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। हम यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? इट इज f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फिर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। देखिए फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला हमें हर एक प्रॉब्लम में अब यूज करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मिला है देखिए हमें, h अगर बाहर, देखिए f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का वैल्यू है h इंटू, मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर h इंटू इनसाइड द ब्रैकेट h प्लस 2x प्लस 3, h प्लस 2x प्लस 3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, ओके। देखिए फ्रेंड्स, एज h टेंड्स टू 0, हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हमें क्या दिया है, h टेंड्स टू 0, इसका मतलब h इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर h इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहां पे हम h को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचा है, देखिए देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहां पे रहेगा h प्लस 2x प्लस 3। अब h का वैल्यू हम यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहां मिलेगा हमें 0 प्लस 2x प्लस 3, ओके, 0 प्लस 2x प्लस 3। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, f डैश ऑफ x का वैल्यू रहेगा सिंपली 2x प्लस 3। मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा 2x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने यूज किया है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको शॉर्ट में WRT लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, और यही फर्स्ट प्रिंसिपल हमें इसमें a से लेके h तक जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिए, हर एक सब क्वेश्चन का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें यही मेथड यहां पे अप्लाई करना है, जिसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन बी में हमें यहां पे फंक्शन दिया है साइन ऑफ 3x, तो इसे हम f ऑफ x इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं साइन ऑफ 3x। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें f ऑफ x प्लस h फाइंड करना है, मतलब h को हमें x में ऐड करना है, 3x में नहीं। तो देखिए ये होगा साइन ऑफ, नाउ 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस h, इस प्रकार से रहेगा, एंड देयरफॉर f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x प्लस 3h, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x को, तो ये होगा साइन ऑफ 3x प्लस 3h माइनस साइन ऑफ 3x, ठीक है। तो यहां पे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन c माइनस साइन d का। देखिए फ्रेंड्स, हमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पता है, ये रहता है 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। अगर हम कंपेयर करते हैं तो c का वैल्यू यहां पे है 3x प्लस 3h
और डी का वैल्यू है 3x। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे, किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, अब हमें यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2 cos ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 cos ऑफ, व्हाट इज सी, सी इज 3x प्लस 3h प्लस डी का वैल्यू है 3x। देखिए ये सी है और ये डी है, ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। फिर यहां पे लेना है हमें साइन ऑफ c माइनस डी, मतलब 3x प्लस 3h माइनस 3x। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, हमने फॉर्मूला यूज किया है 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। तो ये प्लस 3x इस माइनस 3x के साथ कैंसिल होगा, ये 3x प्लस 3x हमें 6x मिलेगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में इस टर्म को हमें यूज करना है तो उस टर्म को हम पहले यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा, देखिए 2 cos ऑफ, क्या मिलेगा, 3x प्लस 3x 6x, 6x प्लस 3h अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, यहां पे रहेगा 3h अपॉन 2। ठीक है ना, इस प्रकार से। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अब यहां पे हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम क्या ले सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, ओके, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स and this whole term divided by h, and therefore f dash of x equals to limit h tends to 0। देखिए फ्रेंड्स, क्या है f of x plus h माइनस f of x का वैल्यू, इट इज 2 cos ऑफ, ध्यान दीजिए 2 cos ऑफ 6x प्लस 3h अपॉन 2, ओके, इंटू साइन ऑफ 3h अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3h अपॉन 2 और अपॉन यहां पे रहेगा h। तो अब देखिए यहां पे हम ले सकते हैं f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए इस पूरे टर्म का एक्चुअली डिनोमिनेटर h है, ठीक है ना, लेकिन ये h इसका रिक्वायरमेंट इसके डिनोमिनेटर में है, तो हम साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos ऑफ 6x प्लस 3h अपॉन 2, फिर यहां पे है इंटू साइन ऑफ 3h अपॉन 2 और अपॉन यहां पे लेते हैं h। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हमें लिमिट लेना है तो एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर चाहिए, तो यहां पे लिखता हूं मैं 3h और डिनोमिनेटर में लिखता हूं 2। तो उसी प्रकार से यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, क्योंकि h को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो हम न्यूमरेटर को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका लिमिट लेने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इस टर्म का लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अब देखिए लिमिट हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ओके, ध्यान दीजिए 2 cos ऑफ, यहां पे रहेगा 2 cos ऑफ, फिर ये होगा 6x प्लस 0 अपॉन 2, ओके, इंटू यहां पे लेते हैं हम 1 और इंटू यहां पे रहेगा 3/2। तो ये जो 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो फिर हम यहां पे ले सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, 6x अपॉन 2 इट विल बी 3x, इसका मतलब ये रहेगा 3 cos ऑफ 3x। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव रहेगा 3 cos ऑफ 3x। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें इन फॉर्मूलों को पता होना बहुत जरूरी है। हमने यहां पे यूज किया है साइन सी माइनस साइन डी को, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करके हमने यहां पे साइन ऑफ 3x प्लस 3h माइनस साइन ऑफ 3x का वैल्यू फाइंड किया है। सेम मेथड हमने साइन x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया है, ठीक है ना, सेम मेथड हमने यूज किया है साइन x का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है cos x। अब देखिए यहां पे साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव मिल रहा है हमें cos ऑफ 3x। अब यहां का ये जो cos है, ये जो साइन है, साइन आउटर फंक्शन है, 3x इनर फंक्शन है, ये हमें क्लास 12th में डिस्कस करना है। क्लास 12th में जो पहला थ्योरम है
उस पहले थ्योरम को कहा जाता है चेन रूल। क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है चेन रूल। dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx, मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ का आउटर फंक्शन साइन है, उसका डेरिवेटिव हमने cos लिखा है। इनर फंक्शन है 3x, उसका डेरिवेटिव आता है 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिलता है 3 cos ऑफ 3x। इन प्रॉब्लम को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए हमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पता होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फंक्शन जिसके डेरिवेटिव हमने इसके पहले लेक्चर में फाइंड किए, उनके डेरिवेटिव्स पता होना हमें जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम जैसे साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली ले सकते हैं, इतना पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, बेसिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं, यह समझने के लिए एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिया है। क्लास 12th में इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे। साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव आप ओरली बता सकते हो 3 cos ऑफ 3x, ठीक है ना, लेकिन उतना जंप एकदम से नहीं लगाएंगे, हम धीरे धीरे हर एक बात को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी में हमें यहां पे दिया है e रेज टू 2x + 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों भी क्लासेस में 5 प्रकार के फंक्शंस को डील करना है। कौन कौन से, देखिए, लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। सब क्वेश्चन ए में हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, फिर सब क्वेश्चन बी में ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये सब क्वेश्चन सी जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है बेस और इसका पावर वेरिएबल है, तो इस फंक्शन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो f ऑफ x इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे e रेज टू 2x + 1। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके कारण हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f ऑफ x + h। f ऑफ x + h रहेगा e रेज टू 2 इंटू x + h। शायद आपको लग सकता है 2x में हम h ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। x + h मतलब x में h को ऐड करना है। अगर यहाँ पे आप 2x + h लिखते हो तो ये 2x में h ऐड हो जाएगा। हमें h को x में ऐड करना है, तो ये रहेगा e रेज टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x + h, और फिर यहाँ पे रहेगा +1, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, f ऑफ x + h इक्वल्स टू e रेज टू 2x + 2h + 1 एंड देयरफॉर f ऑफ x + h इक्वल्स टू e रेज टू 2x + 1 + 2h, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें वैल्यू फाइंड करना है f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x का, बिकॉज इसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज करना है। तो ये रहेगा e रेज टू 2x + 1 + 2h माइनस e रेज टू 2x + 1। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू 2x + 1 इंटू e रेज टू 2h। गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज। यहाँ पे बेस सेम है तो हम इसके इंडेक्स का सम ले सकते हैं, वहीं इसको डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब e रेज टू 2x + 1 इंटू e रेज टू 2h ऐसा लिखा है। फिर यहाँ पे रहेगा माइनस e रेज टू 2x + 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ध्यान दीजिए f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ से हम e रेज टू 2x + 1 को बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा e रेज टू 2h - 1, क्योंकि हमने e रेज टू 2x + 1 को यहाँ पे बाहर लिया है, यहाँ से और यहाँ से e रेज टू 2x + 1 को कॉमन हमने बाहर लिया है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं। क्या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल? f' ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए f' ऑफ x इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, लिमिट h टेंस टू 0, what is f of x + h minus f of x? It is e raised to 2x + 1, e raised to 2x + 1 into e raised to 2h - 1, ठीक है। ये f of x + h माइनस f of x का वैल्यू है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा h, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं f' ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये e रेज टू 2x + 1,
और मैं e रेस टू 2h माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर यहां पे एडजस्ट करूंगा h को। हम या तो इसका या फिर इसका डिनोमिनेटर h ले सकते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये e रेस टू 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू e रेस टू 2h माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए फ्रेंड, हमें पता है हमें फॉर्मूला यूज करना है e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x का, तो e का जो इंडेक्स रहता है दैट विल बी फुल्ली रिपीटेड इन द डिनोमिनेटर। तो e रेस टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h और इनटू यहां पे हम लेते हैं 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके, e रेस टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h और इनटू यहां पे रहेगा 2। अब मैं इसे लिमिट लेने के हिसाब से रीअरेंज करूंगा। अब ये e रेस टू 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये 2 भी कॉन्स्टेंट टर्म है इस लिमिट के लिए, ठीक है ना। या फिर आप हर एक स्टेप का सेपरेट अगर लिमिट लेते हो तो भी चलेगा। सपोज यहां पे मैं e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू 2 इसको बाहर लेता हूं, क्योंकि ये इसमें ना तो इसमें h है ना इसमें h है, तो ये दोनों भी टर्म लिमिट के लिए कांस्टेंट है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास यहां पे है e रेस टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h, समझ रहे ना आप। ओके, तो इसका लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास लिमिट क्या क्या रहेगा, f डैश ऑफ x, चाहे तो इस 2 को मैं पहले लिख सकता हूं 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1, और ये यहां पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका लिमिट रहेगा 1। इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा कितना, देखिए पहले 2 लिखना है हमें, 2 इंटू ये e रेस टू 2x प्लस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी e रेस टू 2x प्लस 1, सिंपली ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब e रेस टू 2x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है ये होगा 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1, और इसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और ये लिमिट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिमिट चैप्टर में डिस्कस किया है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लिमिट चैप्टर में सॉल्व भी किए, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, देखिए फ्रेंड्स, ये इस फंक्शन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e का पावर 2x प्लस 1, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन डी में हमें फंक्शन दिया है 3 रेस टू x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। देखिए फ्रेंड्स, हमने a रेस टू x का डेरिवेटिव फाइंड किया है। a रेस टू x का डेरिवेटिव रहता है a रेस टू x इंटू लॉग a, तो इसका मतलब हमें 3 रेस टू x का डेरिवेटिव मिलना चाहिए 3 रेस टू x लॉग 3। ओके, 3 रेस टू x लॉग 3। तो चलिए अब यहां पे हम f ऑफ x कंसिडर करते हैं 3 रेस टू x, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम यहां पे लेंगे f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h रहेगा 3 रेस टू x प्लस h। इसका मतलब f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू रहेगा 3 रेस टू x इंटू 3 रेस टू h, गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज, ठीक है। अब यूज करेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ यूजिंग, ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल हम यहां पे यूज करते हैं, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहां पे रहेगा f ऑफ x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये यहाँ पे हमने f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x फाइंड नहीं किया है, ठीक है ना, जो हर एक प्रॉब्लम में करते हैं, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये होगा 3 रेस टू x इंटू 3 रेस टू h माइनस 3 रेस टू x, चाहे तो आप इसे पहले भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, अपॉन क्या रहेगा h, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से 3 रेस टू x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 3 रेस टू h माइनस 1 होगा अपॉन h। देखिए यहाँ से 3 रेस टू x को और यहाँ से 3 रेस टू x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में 3 रेस टू h माइनस 1 रहेगा, ठीक है। अब ये 3 रेस टू x वाला जो टर्म है f डैश ऑफ x, ये इस लिमिट के लिए कांस्टेंट रहेगा। वाई, बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 है और इसमें कहीं पे भी h नहीं है, तो इसको चाहे तो आप बाहर ले सकते हो 3 रेस टू x को। अगर इसे बाहर लिया
तो देखिए अब हमारे पास क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या है, देखिए 3h-1 ओके, और अपॉन एच है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3h-1 अपॉन एच। अब इसका लिमिट लेने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x-1 अपॉन x इक्वल्स टू log a। देखिए इस फॉर्मूला में x टेंस टू 0 है, पावर x है, डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे h टेंस टू 0 है, पावर h है, डिनोमिनेटर में h है, तो इस हिसाब से इसका लिमिट होगा log 3 ओके। तो देखिए फ्रेंड्स f' इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 3x इंटू log 3, और इसी प्रकार का डेरिवेटिव आएगा, ऐसा मैंने पहले आपको कहा था, क्योंकि a⁻x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहता है a⁻x log a, उस हिसाब से 3x का डेरिवेटिव मिलेगा 3x इंटू log 3। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन ई में हमें दिया log ऑफ 2x + 5। अब ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अलजेब्रिक, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल, 4 में भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफरेंशिएट करना है लॉगरिथमिक फंक्शन को। ठीक है, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं f(x) इक्वल्स टू log ऑफ 2x + 5 ओके। तो देखिए फ्रेंड यहां पे रहेगा f(x) + h, इसे हम किस प्रकार से लेते हैं, log ऑफ 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x + h + 5। ठीक है, इसका मतलब f(x + h इक्वल्स टू रहेगा log ऑफ 2x + 2h + 5, एंड देयरफॉर f(x + h इक्वल्स टू, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं log ऑफ 2x + 5 + 2h। अब हम यहाँ पे f(x + h माइनस f(x) का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f(x + h माइनस f(x) का वैल्यू रहेगा log ऑफ 2x + 5 + 2h। ठीक है, माइनस यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2x + 5 ओके। अब यहां हम यूज करेंगे log a माइनस log b का फॉर्मूला। नाउ log a माइनस log b इक्वल टू हमारे पास रहेगा log ऑफ a/b। log a माइनस log b, इट इज log ऑफ a अपॉन b। तो अब f(x + h माइनस f(x) इक्वल टू रहेगा log ऑफ 2x + 5 + 2h अपॉन यहाँ पे रहेगा 2x + 5। ठीक है, इसे अगर हम सेपरेट लेते हैं, नाउ f(x + h माइनस f(x) इक्वल्स टू log ऑफ, अब ये होगा 2x + 5 अपॉन 2x + 5 प्लस 2h अपॉन 2x + 5, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये 2x + 5 2x + 5 कैंसिल होगा। तो अब देखिए f(x + h), ध्यान दीजिए f(x + h माइनस f(x) क्या होगा इसका वैल्यू, ये 2x + 5 2x + 5 कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास रहेगा log ऑफ, ये होगा 1 + 2h अपॉन 2x + 5, इट विल बी 2h अपॉन 2x + 5। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां अब हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, क्या है देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल, नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या रहता है फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज f'(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x) एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h, इट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर f' इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h, मतलब ये रहे f(x + h माइनस f(x), मतलब ये रहेगा log ऑफ 1 + 2h अपॉन 2x + 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h ओके, इस प्रकार से होगा। एंड देयरफॉर f' इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, नाउ अब यहां पे अगर हमें log ऑफ 1 + x अपॉन x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये टर्म हमें चाहिए डिनोमिनेटर में। नाउ 1 +
2h अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन यहाँ पे h है, लेकिन इस h के साथ क्या चाहिए, ये एक्चुअली टर्म इस प्रकार से चाहिए 2h अपॉन 2x प्लस 5। इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2x प्लस 5 से। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी टर्म को 2 अपॉन 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 या फिर x टेंस टू 0 ऐसा लेता हूँ, या फिर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा ऐसा भी हम कह सकते हैं, और इसका लिमिट रहता है 1। ओके, तो उस हिसाब से इस पूरे टर्म का, ये जो आपको टर्म दिख रहा है, इस पूरे टर्म का लिमिट, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इस टर्म का लिमिट, इस टर्म का लिमिट कितना रहेगा 1। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास रहेगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 5। अब यहाँ पे कहीं पे भी h नहीं है, इसमें h है क्या, नहीं है, तो ये होगा 1 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब log ऑफ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव रहेगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। देखिए हमने log x का डेरिवेटिव फाइंड किया, log x का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन x, ठीक है ना, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव मिल रहा है 1 अपॉन 2x प्लस 5, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 2 आया है। अब ये क्यों इस प्रकार से, ये तो हमें क्लास 12th में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में, मतलब चेन रूल जब वहां पे हम सीखेंगे तो वहां पे इसका डेरिवेटिव हम ओरली तोंडी हम वहां पे कह सकते हैं, log ऑफ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 अपॉन 2x प्लस 5। तो इस, लेकिन उसके लिए हमें चेन रूल सीखना बहुत जरूरी है, और ये क्लास 12th में सीखेंगे हम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन एफ में यहां पे फंक्शन दिया है tan ऑफ 2x प्लस 3, और यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हमें पता है tan का जो डेरिवेटिव हमने लिया है sec स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके डेरिवेटिव में भी sec स्क्वायर का टर्म रहना चाहिए। ठीक है, लुक हियर, अब हम f ऑफ x यहां पे कंसीडर करते हैं tan ऑफ 2x प्लस 3, तो f ऑफ x प्लस h क्या रहेगा, इट इज tan ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 इंटू x प्लस h प्लस 3, एंड देयरफॉर f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू tan ऑफ, इट इज 2x प्लस 2h प्लस 3, एंड देयरफॉर f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं tan ऑफ, चाहे तो 2x प्लस 3 प्लस 2h, ऐसा लिखा तो भी चलता है, वैसे इसे ऐसा भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब tan ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस tan ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम यूज करते हैं tan c माइनस tan d का फॉर्मूला, tan c माइनस tan d, और ये फॉर्मूला रहता है tan ऑफ c माइनस d इंटू 1 प्लस tan c इंटू tan d। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan c माइनस tan d, और ये हमारे बहुत सारे स्टेप्स कम करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, नाउ देयरफॉर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस 2x माइनस 3। वाई? बिकॉज d को हम माइनस कर रहे हैं, इस 2x प्लस 3 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो c माइनस डी मतलब 2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस 2x माइनस 3 इंटू 1 प्लस tan ऑफ 2x इंटू, ठीक है ना, tan ऑफ क्या रहेगा, tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, समझ रहे ना आप। इस टर्म को थोड़ा सा मैं ठीक तरह से लिखता हूं, मतलब ये आपको, ठीक है, tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस 2x माइनस 3, तो ये हमने tan ऑफ c माइनस d का फॉर्मूला लिया है। अब इंटू क्या लिखना है हमें, 1 प्लस tan c माइनस tan d, मतलब tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3।
ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब ये यहाँ का 2x इस 2x के साथ कैंसिल होगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली tan ऑफ 2h इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू यहाँ पे है tan ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमें f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का वैल्यू मिला है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, देखिए क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ओके, फिर रहेगा f ऑफ x प्लस h और यहाँ पे है ये माइनस f ऑफ x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए f डैश ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ये पूरा का पूरा टर्म हमें लिखना है। ये यहाँ पे है tan ऑफ 2h इंटू, देखिए tan ऑफ 2h इंटू हमें क्या लेना है, ये वाला टर्म क्या है टर्म, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस tan ऑफ, ओके 1 प्लस tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h, 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू यहाँ पे है tan ऑफ 2x प्लस 3, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, h है, एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे रहेगा tan ऑफ 2h अपॉन h। ठीक है, तो इस tan 2h का डिनोमिनेटर हमने h लिया है, लेकिन इसका लिमिट लेने के लिए एंगल फुल्ली रिपीटेड डिनोमिनेटर चाहिए। तो ये 2h, यहाँ पे भी 2h चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इनटू ये वाला टर्म है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 प्लस tan ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है। ओके, अब देखिए इसका लिमिट लेने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारे पास f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, इसका जो लिमिट है 1, फिर यहाँ पे रहेगा 2, फिर इनटू, ओके, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan ऑफ, ध्यान दीजिए ये होगा 2x प्लस 3। h क्या है, 0 है। h अगर 0 है तो ये सिंपली 2x प्लस 3 रहेगा, मतलब tan ऑफ 2x प्लस 3, ओके, ये क्या है tan ऑफ 2x प्लस 3 इंटू अगेन tan ऑफ 2x प्लस 3। देखिए tan ऑफ 2x प्लस 3 इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि ये h 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो ये tan ऑफ 2x प्लस 3 रहेगा, tan ऑफ 2x प्लस 3 इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3। अब ये 1 इंटू 2, इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू सिंपली 2 रहेगा। ओके, नाउ tan ऑफ 2x प्लस 3 इंटू tan ऑफ 2x प्लस 3, इट विल बी, ध्यान दीजिए ये रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। और देखिए फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है sec स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा, इट विल बी sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। तो देखिए f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, इट विल बी sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। तो ये होगा sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। तो इस प्रकार से tan ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव रहेगा sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है ना, 2 इंटू sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। देखिए वैसे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, तो यहां पे भी sec स्क्वायर मिला है। अब ये 2, देखिए यहां पे एक्चुअली क्या हुआ है, आउटर फंक्शन मतलब tan का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन मतलब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 होगा। इस वजह से tan ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3।
लेकिन ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सब बातें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे? क्लास 12th में, जहां हमें थ्योरम नंबर 1 चेन रूल, मतलब चेन रूल को यूज करके इसका हम ओरली डेरिवेटिव भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन जी में हमें फंक्शन दिया है sec ऑफ 5x-2 और ये है यहां का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहां हम f ऑफ x इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं sec ऑफ 5x-2। इसका मतलब इस f ऑफ x को आप लिख सकते हो 1 cos ऑफ 5x-2 बिकॉज sec इज 1 cos। अब उसी प्रकार से f ऑफ x प्लस h, इसे हम लिख सकते हैं 1 ध्यान दीजिए cos ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस h माइनस 2, इट विल बी 1 cos ऑफ, ये रहेगा 5x प्लस 5h माइनस 2। ठीक है, f ऑफ x प्लस h इज 1 cos ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसके लिए हमें वैल्यू पता चाहिए किसका? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का। तो इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, इट विल बी 1 ध्यान दीजिए cos ऑफ, ये है यहाँ पे 5x प्लस 5h माइनस 2 माइनस 1 cos ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा? इट इज cos ऑफ 5x माइनस 2 माइनस cos ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रहेगा cos ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2 इंटू cos ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ cos c माइनस cos d इक्वल्स टू, ये रहता है, देखिए मैं फॉर्मूला इस प्रकार से यूज करूंगा माइनस का। ठीक है, -2 साइन ऑफ, ओके, -2 साइन ऑफ c प्लस d, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो 2 साइन ऑफ, यहां पे ये फॉर्मूला आप ऐसा भी ले सकते हो 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2, ध्यान दीजिए 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c अपॉन 2। अगर यहां पे आप माइनस लिखते हो तो यहां पे आप c माइनस d लिख सकते हो। अब यहां पे मैंने माइनस नहीं लिया है तो यहां लिखूंगा मैं साइन ऑफ d माइनस c अपॉन 2। और देखिए फ्रेंड्स, यहां का c मतलब क्या है? c है 5x माइनस 2 और d का वैल्यू है 5x प्लस 5h माइनस 2। ठीक है, c और d इस प्रकार से है। देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी हमें f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का पहले वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बाद में हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। तो f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा? देखिए ये 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2, मतलब 2, ओके, 2 साइन ऑफ c प्लस d, व्हाट इज c? c इज 5x माइनस 2, तो ये होगा 5x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 5h माइनस 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2, मतलब 5x माइनस 2, सॉरी 5x प्लस 5h माइनस 2, 5x प्लस 5h माइनस 2, ओके, ये है c, सॉरी ये है d। अब माइनस c लेना है, मतलब इसका माइनस, तो इसका माइनस लेना है, मतलब इसे माइनस से और इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा माइनस 5x प्लस 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है। अब देखिए यहां पे क्या कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए। अब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इक्वल टू, ओके, और डिनोमिनेटर का टर्म हम लिखना भूल गए, ये तो न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर में क्या है ये टर्म लिखना भूल गए हम, कॉस ऑफ, देखिए क्या है,
कॉस ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 2, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का फाइनल वैल्यू लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का ये 5, अब देखिए सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे साइन का टर्म है ना, ये है साइन, फॉर्मूला क्या है 2 साइन साइन, तो मैंने कॉस लिखा था, साइन है। ये 5x इस 5x के साथ कैंसिल होगा, ये -2 इस +2 के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पे है 2 साइन ऑफ, ध्यान दीजिए 2 साइन ऑफ क्या है 5x प्लस 5x 10x, 5x प्लस 5x 10x, 10x माइनस 4 प्लस 5h, समझ रहे हैं ना आप, 5x प्लस 5x 10x -2 -2 -4 और फिर है प्लस 5h एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या है, देखिए साइन ऑफ। अब यहां पे ये 5x कैंसिल हुआ है, -2 +2 कैंसिल हुआ है, तो अब हमारे पास रहेगा 5h अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां रहेगा कॉस ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, ये रहेगा कॉस ऑफ 5x माइनस 2। ओके, इस प्रकार से अब हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर सपोज यहां पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया, देखिए क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एच। तो यहां पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें यहां पे लिखना है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू है, क्या है देखिए 2 साइन ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं 2 साइन ऑफ, यह है 10x माइनस 4x प्लस 5h अपॉन 2, ओके, इंटू है साइन ऑफ 5h अपॉन 2, साइन ऑफ 5h अपॉन 2 अपॉन ये वाला टर्म और अपॉन ये h वाला टर्म, तो ये इस h से इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म मैं यहां पे लिखता हूं कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए कॉस ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 2, ओके, और अपॉन जो h है ये इसके गुणाकार में चला जाएगा, तो अपॉन h हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है ना, अपॉन h हम यहां पे लिखते हैं, तो इनटू, अब इसका लिमिट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका लिमिट लेने के लिए हमें चाहिए 5h/2। देखिए क्या चाहिए 5h/2, तो साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, साइड में हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इन सभी टर्म का हम लिमिट लेते हैं। इसका लिमिट लेने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला हमने यूज किया तो देखिए अब न्यूमरेटर में, ठीक है, देखिए साइन 5h/2 अपॉन 5h/2 इंटू हमने 5 लिखा है, 5/2 लिखा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अब ठीक तरह से लेना होगा लिमिट हमें, तभी जाके आपको समझेगा। एक बार ये जो पोर्शन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, इधर का जो पोर्शन है इसको मैं रब करता हूं। देखिए इसको आगे अब हमें लेना है, इसका लिमिट हमें आगे लेना है, ठीक है ना, तो मैं इतना पोर्शन यहां का रब कर देता हूं या फिर चाहे तो पूरा ही रब कर देता हूं, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आगे का लिमिट क्या होगा, नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में रहेगा 2 साइन ऑफ 10 माइनस 4x प्लस 0 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अपॉन यहां पे रहेगा कॉस ऑफ 5x प्लस 5h माइनस 2, इसका मतलब 5x प्लस 0 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ, फिर से यहां पे रहेगा 5x माइनस 2 इंटू साइन ऑफ 5h अपॉन 2 अपॉन 5h अपॉन 2 का लिमिट रहेगा 1 और इंटू यहां पे रहेगा 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका यहां पे लिमिट लिया है, जहां पे h है।
अब ये जो पूरा टर्म है यहाँ का, इसमें हमने h की जगह सब्स्टिट्यूट किया 0, ये साइन 5h/2 अपॉन 5h/2 का लिमिट 1 और इनटू यहाँ पे है 5/2। तो इस प्रकार से हमने इसका लिमिट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 2 को ध्यान दीजिए, इस 2 को इस 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है सेक का डेरिवेटिव क्या रहता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो उसी प्रकार से इसमें भी सेक और टैन का टर्म हमें मिलना चाहिए। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ओके, अब मैं इसे लिखता हूं 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, ये कॉस ऑफ क्या है, कॉस ऑफ 5x माइनस 2 है, इनटू यहां पे होगा साइन ऑफ 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 5 मिलेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, साइन ऑफ 10 माइनस 4x अपॉन 2 इस प्रकार से है, ठीक है। अब चाहे तो हम इस 10 माइनस 4x को, ये 10 माइनस 4x हमें किस प्रकार से मिला है, 5x, ओके 5x प्लस 5x, ठीक है, 10x माइनस 4 है, इसको मैंने गलत लिख लिया, क्या 10x माइनस 4 है, ये देखिए ये 10x माइनस 4 है, मैंने इसे 10 माइनस 4x लिखा, ये 10x माइनस 4 है, सॉरी ये क्या है 10x माइनस 4, यहां पे भी 10x माइनस 4, तो यहां पे भी 10x माइनस 4 रहेगा। अब ये 10x माइनस 4 अपॉन 2, मतलब ये सिंपली होगा 5x माइनस 2। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो ये साइन ऑफ 5x माइनस 2 होगा, अपॉन फिर से यहां पे कॉस ऑफ 5x माइनस 2 रहेगा और इनटू हमारे पास है 5, ठीक है। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, 1 अपॉन कॉस थीटा अगर रहता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम लिखते हैं सेक थीटा, और उसी प्रकार से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है तो इसको लिखते हैं हम टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टैन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ 5x माइनस 2, इट इज सेक ऑफ 5x माइनस 2, साइन 5x माइनस 2 अपॉन कॉस 5x माइनस 2, इट इज टैन ऑफ 5x माइनस 2। और इस 5 को आप शुरू में भी लिख सकते हो, इनटू जो मैंने 5 लिखा, इसे सपोज अगर हमने ऐसा लिखा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू, तो भी एक ही है इसका मीनिंग। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 5 सेक ऑफ 5x माइनस 2 इंटू टैन ऑफ 5x माइनस 2। सिर्फ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका लिमिट आपको समझ में आना जरूरी है। ये वाला जो टर्म है तो इसका लिमिट लेने के लिए है, देखिए इस टर्म का लिमिट लेने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसका डिनोमिनेटर ये आने वाला था, तो इससे हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर a अपॉन बी अपॉन सी है तो उसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी सी। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये पूरा टर्म, और इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर आने वाला था एच, ठीक है ना। तो मतलब इसका डिनोमिनेटर एच, तो उसी एच से हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से a अपॉन बी अपॉन सी है तो इसे हम a अपॉन बी सी लिख सकते हैं। तो ये टर्म अपॉन एच आने वाला था तो उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और हमें चाहिए था 5h अपॉन 2, तो साइड में हमने 5/2 को, h को 5/2 से मल्टीप्लाई किया और साइड को भी हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 सेक ऑफ 5x माइनस 2 इंटू टैन ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर एच इज x रूट x, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो f ऑफ x है ये हमारे पास है x रूट x, ओके, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो x इंटू एक्स रेस टू 1/2, ओके, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 1/2 है, बेस सेम है तो प्रोडक्ट में इंडेक्स का सम होता है, तो 1 प्लस 1/2 मतलब ये होगा 3/2। तो इस प्रकार से f ऑफ x को हम ले सकते हैं x रेस टू 3/2। वेरिएबल का जो पावर है ये कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक। तो ये जो फंक्शन है यहाँ का, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये क्या रहेगा, देखिए ये होगा x प्लस एच रेस टू 3/2, ओके, x प्लस एच रेस टू 3/2। तो अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का अगर वैल्यू लेते हैं तो ये होगा x प्लस एच रेस टू 3/2 माइनस एक्स रेस टू 3/2, ठीक है।
आप यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो अब देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ओके। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स? इट इज एक्स प्लस एच रेज टू 3/2 माइनस एक्स रेज टू 3/2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर यहां पे है x प्लस एच रेज टू 3/2, ओके, माइनस एक्स रेज टू 3/2 अपॉन, ध्यान दीजिए ये जो h है इसे हम लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस एक्स। यहां पे जो x प्लस एच है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y। नाउ पुट x प्लस एच इक्वल टू y, x प्लस एच, हमने देखिए इस एच को क्या लिख के लिया है, x प्लस एच माइनस एक्स, क्योंकि ये x इस x के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे h ही रहेगा, ठीक है, वो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पे लिया है। अगर x प्लस एच इक्वल्स टू y है और एज एच टेंस टू 0 है, अगर h 0 की तरफ बढ़ेगा, h 0 की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, मतलब यहाँ पे ये जो y है ये y बढ़ेगा x की तरफ, y टेंस टू x, क्योंकि अगर x प्लस एच इक्वल्स टू y है तो इसका मतलब हमारे पास x का वैल्यू या फिर h का वैल्यू रहेगा y माइनस एक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहां पे ले सकते हैं। तो देखिए इसी से आपको पता चलेगा अगर h 0 की तरफ जाता है तो y जाएगा x की तरफ, ये y टेंस टू x रहेगा। इसका मतलब देयरफॉर हम यहां पे देखिए क्या ले सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये यहां पे हम ले सकते हैं लिमिट y टेंस टू x, ओके। फिर ये x प्लस एच को y लेना है तो ये हो जाएगा y रेज टू 3/2 माइनस ये x रेज टू 3/2 एज इट इज अपॉन, अभी x प्लस एच क्या है, x प्लस एच y है, तो हम इसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिमिट चैप्टर में जो फॉर्मूला लिया था, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला था हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी x है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ हम एक सपोज z वेरिएबल लेते हैं, लिमिट z टेंस टू a, फिर यहाँ पे है z रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन z माइनस a। अगर ऐसा रहता है तो इसका हम लिमिट लेते हैं n a रेज टू n माइनस 1, n a रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे z मतलब क्या है, देखिए इस फॉर्मूला में z मतलब है y, फॉर्मूला का z प्रॉब्लम में y है, फॉर्मूला में जो a है प्रॉब्लम में वो x है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखना है ये प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये जो y है ये एक्चुअली यहाँ पे z है फॉर्मूला में, यहाँ पे जो x है फॉर्मूला में एक्चुअली क्या है, a है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या लेते आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इसका लिमिट इस प्रकार से लेना है, n a रेज टू n माइनस 1, a मतलब क्या है, x है, और n मतलब कितना है, n मतलब यहाँ पे है 3/2, ये भी इंपॉर्टेंट है, n का वैल्यू कितना है 3/2 है, तो 3/2 a रेज टू 3/2 माइनस 1, इस प्रकार से हमें लेना है 3/2 a रेज टू 3/2 माइनस 1, ओके। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी a मतलब x है तो a की जगह हमें क्या लिखना है, x, a मतलब क्या है, x है, 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1, इसका मतलब ये बनेगा 3/2 एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 को आप रूट एक्स भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर होगा 3 रूट एक्स अपॉन 2, ये क्या होगा 3 रूट एक्स अपॉन 2। तो x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना।
एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव मतलब एक्स रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव, आप 3/2 एक्स रेज टू 1/2 ऐसा ले सकते हो, या फिर 3 रूट एक्स अपॉन 2 इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 8 क्वेश्चंस दिए थे, मतलब सब क्वेश्चन ए से लेके सब क्वेश्चन एच तक, और हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहां पे हमें यूज करना था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने इस फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हमने हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से फाइंड किया। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।